तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, ऐसे में कई मौके आए हैं जहाँ पे कई सारे रेसलर्स के मैच देखने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा उतावली थी। ऐसे ही ड्रीम मैचेस जो बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी होने की और पब्लिक भी बहुत चाहती थी, लेकिन फिर भी किसी कारण नहीं हो पाए। तो हम आज ऐसे ही ड्रीम मैचेस के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो पाए वो। तो पहला है स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हुल्क होगन। अब एटीट्यूड एरा के टाइम पे जब ऑस्टिन अपनी पीक पे जा रहे थे, तभी WCW में हुल्क होगन भी NWO के साथ काफ़ी टक्कर ले रहे थे। अब ऐसे में दोनों का ही नाम जिस हिसाब से आता है रेसलिंग के हिस्ट्री में, उस हिसाब से ज़्यादातर लोग चाहते थे कि इनका एक बड़ा मैच हो। और जब WCW को विंस मैकमैन ने ख़रीद लिया और हुल्क होगन और ऑस्टिन एक ही टाइम पे WWF में थे, तब लोगों की बहुत इच्छा थी कि वो हुल्क होगन वर्सेस स्टीव ऑस्टिन देखे रेसलमेनिया में। तो ये आखिर क्यों नहीं हो पाया? ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि स्टीव ऑस्टिन ने मना कर दिया था बैक स्टेज इस मैच को होने के लिए, क्योंकि उनको हुल्क होगन पे भरोसा नहीं था, जैसे कि उनकी हिस्ट्री रही है किसी भी मैच को अपने फेवर में टर्न कराने की, इसलिए उनको भरोसा नहीं था। तो हुल्क होगन ने स्टीव ऑस्टिन की जगह उस बार रेसलमेनिया में द रॉक के साथ लड़े थे, और द रॉक के साथ मैच में भी वो एज अ हील गए थे, लेकिन एज अ फेस वो पूरे उसमें एक्ट कर रहे थे और लोग उनके लिए चैंट कर रहे थे। तो शायद स्टीव ऑस्टिन उतने भी गलत नहीं थे कि वो मैच जैसा प्लान है वैसा चलने की जगह जैसा वो चाहते हैं वैसा मैच में वो एक्ट करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये मैच के लिए मना किया और आज तक हम ये मैच नहीं देख पाए। और हुल्क होगन अकेले नहीं हैं जिनके साथ ड्रीम मैच स्टीव ऑस्टिन का लोग देखना चाहते थे, क्योंकि उसी के 10 साल बाद एक और एंटी हीरो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था और इतने अपने प्रोमोस के लिए और WWE के अगेंस्ट में रहने के लिए कि लोग काफ़ी कंपेयर करने लग गए थे उनको स्टीव ऑस्टिन से, और स्टीव ऑस्टिन से उनका मैच भी चाहते थे। तो वो थे CM पंक। अब CM पंक 2011 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट हो गए थे जब उन्होंने पाइप बॉम्ब प्रोमो दिया था और अपने समर ऑफ पंक चल रहा था, तो लोग सच में बहुत ज़्यादा इसको कंपेयर कर रहे थे एटीट्यूड एरा से, जबकि स्टोन कोल्ड भी ऐसे ही अथॉरिटी के अगेंस्ट में जा रहे थे। दोनों की बहुत ही सिमिलैरिटीज़ थी कैरेक्टर में, दोनों ही एंटी हीरो पर्सोना को दर्शाते थे और अथॉरिटी के खिलाफ बहुत ही बेहतर प्रोमो देते थे, इसीलिए इन दोनों का मैच आपस में होना ये बहुत बड़ा ड्रीम मैच बनता। इसको 2K जब गेम आया था उसमें एक इंटरव्यू में भी इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई थी, और जब ऑस्टिन एक बार रॉ में भी आए थे तब भी इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई थी और फैंस भी इसके लिए बहुत अप थे। लेकिन तब एक दिक्कत हो गई थी क्योंकि स्टोन कोल्ड उस टाइम बहुत ही लॉन्ग टाइम से रिटायर्ड थे, और वो एक बार रिटायरमेंट से जो वापस भी आए हैं वो अभी रिसेंट टाइम में ही आए हैं, वो भी केविन ओवेंस के अगेंस्ट। ये तब शायद वो उस समय अपने दिमाग में नहीं रख रहे थे कि उनको रिटायरमेंट से आके एक और मैच करना है। उस टाइम पे वो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे और वो वैसा ही करे रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने CM पंक से लड़ने का जो अपना फैसला था वो नहीं किया। और ऑस्टिन के करियर में ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पे उनके कई रेसलर्स से ड्रीम मैच सोचे गए हैं लेकिन नहीं हो पाए हैं, और ऐसे ही अगला है गोल्डबर्ग। अब गोल्डबर्ग और स्टोन कोल्ड दोनों ही एक ही टाइम पे राइवल कंपनीज़ के टॉप फेस रहे हैं, दोनों ही एक ही टाइम पे फैंस के दिलों पे छाए हुए थे और बहुत ही एकदम टॉप पे वो चल रहे थे। अब ऐसे में दोनों का ड्रीम मैच जो रेसलिंग फैंस थे वो तब से ही सोच रहे थे जब से कि 1997 में गोल्डबर्ग ने डेब्यू किया था, क्योंकि दोनों का पर्सोना बहुत सेम था, लुक भी बहुत सेम था। यहाँ तक कि कुछ रूमर्स हैं कि गोल्डबर्ग को जो इनिशियल पुश मिला था WCW में वो इसी वजह से मिला था क्योंकि वो स्टीव ऑस्टिन की तरह दिखते थे, और ये चीज़ स्टीव ऑस्टिन को भी जब बोली गई थी तो उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है पहले भी। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे कि इन दोनों का मैच, पर दोनों ही दूसरी कंपनी में थे इसलिए हो नहीं पा रहा था। पर जब WWE ने WCW को ख़रीदा तब सबको बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद थी कि अब ये मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों ही उस टाइम पे अपने पीक पे थे। गोल्डबर्ग ने जब WCW बिका तो WWF में इनिशियली जाना चूज़ नहीं किया, बल्कि वो जापान चले गए, न्यू जापान प्रो रेसलिंग की तरफ, और इसी वजह से उन दोनों का मैच उस टाइम पे नहीं हो पाया। लेकिन तब भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अभी थोड़े टाइम बाद ही ये होगा तो ज़रूर। पर जब 2003 में स्टोन कोल्ड ने अपनी इंजरी के कारण एक अपना फाइनल मैच किया द रॉक के साथ रेसलमेनिया में, उसके 24 घंटे बाद जाके गोल्डबर्ग ने अपना डेब्यू किया WWE में, और इसी कारण से लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो गए कि अगर थोड़ा सा वो अर्ली आते अपने करियर में तो शायद दोनों का मैच हो सकता था। अब तो सिमिलर कैरेक्टर की बात हो ही गई है, तो अगला जो ड्रीम मैच है वो है हुल्क होगन और जॉन सीना के बीच में। अब दोनों के ही करियर को देखें तो अपने पीक पे लोगों के पसंदीदा फेस रहे हैं, बच्चों में वो बहुत ज़्यादा सुपर हीरो टाइप के फेमस रहे हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे एज अ फेस।
और दोनों का ही जो पुश है, इनिशियल पुश जिस हिसाब से है, वो भी काफ़ी सिमिलर था। दोनों के कैरेक्टर में इतनी सिमिलैरिटी होने के बावजूद ये दोनों कभी लड़े क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब जॉन सीना ने अपना डेब्यू किया और वो अपने करियर के इनिशियल दिनों पे थे, जब वो पुश की तरफ जा ही रहे थे बड़े, तब हुल्क होगन ऑलरेडी गिर रहे थे अपने करियर के उसमें। तब वो अपने रिटायरमेंट के करीब जाते जा रहे थे हर एक साल बीतते हुए। और जैसा कि हुल्क होगन की हिस्ट्री भी रही है कि वो द रॉक के साथ भी एज अ हील गए थे मैच में, लेकिन फेस बन के वो एक्ट कर रहे थे और लोग भी उनके लिए चेयर कर रहे थे। तो ये जॉन सीना के लिए उनके इनिशियल करियर के पुश में ये बहुत अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि जॉन सीना को वैसे भी फेस होते हुए भी काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस मिला है पब्लिक से कई मैचेस में, कई बड़े मैचेस में। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी भी ट्रिगर पुल करने की कोशिश नहीं की कि होगन वर्सेस सीना करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि जैसा वो उससे रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। और उस टाइम पे हुल्क होगन भी जिन जिन लोगों के साथ मैच कर रहे थे, वो था या रैंडी ऑर्टन, तो वो ऐसे रेसलर्स थे जो कि उनके एज की लिमिटेशंस के बाद भी उनसे एक अच्छा मैच निकलवा सकते थे पूरा वर्क खुद करके। लेकिन सीना उतने अच्छे इन रिंग वर्कर भी नहीं थे, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि इन दोनों को अवॉइड ही करते हैं रेसल करवाना। तो सिमिलर कैरेक्टर की बात करें तो 90s के टाइम पे इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिमिलर था। हम बात कर रहे हैं स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर की। तो दोनों ही अपनी अपनी कंपनी के टॉप गाइज थे और बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे अपनी कंपनी से, और दोनों का ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क था, और इसीलिए फैंस इन दोनों का मैच देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि दोनों का आपस में मैच हो और देखे कि कौन होगा अल्टीमेट विनर। पर पूरे ही थ्रू आउट 90s दोनों ही अपनी कंपनी से इतना ज़्यादा लॉयल रहे कि जिस वजह से इनका मैच नहीं हो पाया। स्टिंग WCW में ही बहुत ज़्यादा अपेयर कर रहे थे और वहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि WWE में जाना उनके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, उनको उतना पुश मिलेगा नहीं। और सेम गोज़ विद अंडरटेकर भी विंस मैकमैन से जितना लॉयल था उतना कोई और रेसलर नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी भी इसको अपनाने की सोची नहीं कि दूसरे राइवल कंपनीज़ में जाते हैं कभी भी। जब WWE ने WWF को ख़रीद लिया तब भी स्टिंग ने दूसरे प्रमोशंस में ही जाना सही समझा, ताकि उनका कैरेक्टर सेव रहे, क्योंकि उनको विंस मैकमैन पे भरोसा नहीं था कि उनको इतना पुश देंगे। उनको हमेशा लगता था कि उनके कैरेक्टर के साथ वहाँ पे इनजस्टिस ही होगा अगर वो जाते हैं WWF में। इसी वजह से उनका मैच नहीं हो पाया। जब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद 2014 में जब साइन किया स्टिंग को WWE ने, तब भी एक थॉट चल रहा था WWE के माइंड में इन दोनों को आपस में मैच कराने का, और रेसलिंग फैंस भी इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो गए थे कि इन दोनों का मैच हो। लेकिन वही है ना कि WWE ने एंड मौके पे सोचा उस टाइम कि ये दोनों अपनी मतलब उतनी फिजिकल कंडीशन में नहीं है और अपनी एज को पास कर चुके हैं रेसल करने की, तो इन दोनों को आपस में लड़ाना बहुत ही बोरिंग मैच हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इसको स्किप करते हुए अंडरटेकर को उस साल ब्रे वाइट के साथ जोड़ा और स्टिंग को ट्रिपल एच के साथ मैच करवाया। और अंडरटेकर के साथ एक और रेसलर का ड्रीम मैच, जो अंडरटेकर खुद भी जिसको कहते हैं कि काश ये हो पाता और फैंस भी चाहते थे कि कभी ये हो पाता, ये था अंडरटेकर वर्सेस आंद्रे द जायंट। अब आंद्रे द जायंट, अगर आप रेसलिंग के पुराने फैंस हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही रिस्पेक्टफुल नाम होगा। ये इतना बड़ा नाम था पूरी दुनिया में रेसलिंग हिस्ट्री में कि क्या ही बोलें। और जब अंडरटेकर ने 1990 में अपना डेब्यू किया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और आंद्रे द जायंट तब मूविंग कंडीशन में भी नहीं थे। उनको बहुत ही दिक्कत हो रही थी चलने फिरने में भी, क्योंकि उनका जाइगेंटिज्म उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। वो ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे थे, इसी वजह से इन दोनों का मैच नहीं हो पाया। और ऊपर से अगर मैच होता भी तो उसमें इतनी ज़्यादा फ़न होता नहीं, क्योंकि 90s का अंडरटेकर और उस टाइम के आंद्रे द जायंट से मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा खासा मैच निकाल भी नहीं पाते। और जब इनका पीक आया, जब अंडरटेकर एक के बाद एक बहुत ही 5 स्टार क्लासिक मैच निकालने लग गए थे, यानी 2010s में, तब तक तो खैर बात ही क्या कर सकते हैं। आंद्रे द जायंट तो 1993 में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए इनका मैच कभी नहीं हो पाया। लेकिन ये अंडरटेकर की नज़र में भी एक ड्रीम मैच है जो वो चाहते थे कि कभी हो, पर ऐसा हुआ नहीं। पर एक और ड्रीम मैच है जो कि बहुत ही करीब था होने के, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि इसको नहीं करते हैं, और वो था डैनियल ब्रायन वर्सेस शॉन माइकल्स। अब दोनों के ही स्टाइल में इतनी सिमिलैरिटीज़ थी और दोनों ही अपने इन रिंग वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। दोनों ही बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जितने कि वो दोनों के ही स्किल्स और वो बहुत सेम थे। पर जब तक कि डैनियल ब्रायन को इतना बड़ा पुश मिलता तब तक शॉन माइकल रिटायर हो चुके थे। और जब डैनियल ब्रायन अपने टॉप पर थे, यानी कि जब उनको पुश मिला था, तब एक स्टोरी लाइन में दोनों का कोलाइड हुआ भी था, जिसमें कि
डैनियल ब्रायन को उन्होंने बेल्ट अपने इंटरफेरेंस से हरवा दी थी, लेकिन उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा नहीं कि इन दोनों का मैच करते हैं, जबकि फैंस बहुत एक्साइट हो गए थे कि अब जब उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप के लिए कोई मैच नहीं है डैनियल ब्रायन का, तो क्यों ना शॉन माइकल के साथ एक मैच किया जाए। लेकिन तब शॉन माइकल ने रिटायर्ड रहना ही सही समझा, क्योंकि उनको लगा कि उस टाइम पे शायद उनकी स्टोरी लाइन के हिसाब से सही नहीं जमेगा रिटायरमेंट से बाहर आना और एक मैच करना, क्योंकि कुछ ही साल हुए थे उनके रिटायरमेंट मैच को। तो इस वजह से हम कभी नहीं देख पाए डैनियल ब्रायन वर्सेस शॉन माइकल्स। और शॉन माइकल के रिटायरमेंट की वजह से ही एक और रेसलर है जिनसे उनका मैच होना था पर हो नहीं पाया था। तो हम बात कर रहे हैं उनके जब इनिशियल रिटायरमेंट उन्होंने लेना पड़ गया था उनको बहुत ही अर्ली एज में अपने 1997 में बैक इंजरी के कारण। तब उनका ड्रीम मैच लोग सोच रहे थे, इस दिन तक सोचते हैं, द रॉक के साथ। अब द रॉक वर्सेस शॉन माइकल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पहले तो जब शॉन माइकल पीक पे थे तब द रॉक उतने बड़े रेसलर थे नहीं, उतना बड़ा नाम नहीं था द रॉक, इसलिए उनका मैच नहीं हो पाया। और उसके बाद जब द रॉक एक बड़ा नाम बने तब शॉन माइकल रिटायरमेंट ले चुके थे। पर जब वो रिटायरमेंट से वापस आए 2002 में, तब सबको लगा कि शायद इनका मैच होगा। पर दिक्कत ये थी कि ऐसे रूमर्स है कि जब इनिशियल डेज पे द रॉक को पुश मिलना था तो वो शॉन माइकल ने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी पोजीशन ले लेंगे आगे चल के, उनको एक थ्रेट लगता था अपने लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, जिस वजह से द रॉक शॉन माइकल को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। और इसी वजह से जब 2002 में शॉन माइकल वापस आए तब वो उतना बड़ा नाम बचे नहीं थे और उनको ज़रूरत थी बड़े बड़े मैचेस की। तब द रॉक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन उन्होंने शॉन माइकल को नापसंद करने की वजह से मना कर दिया इन मैचेस के लिए। तो क्या आप अग्री करते हैं इस लिस्ट से? अगर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना भी थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।